नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखिए। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हम क्या देखते हैं कि जो इंग्लिश वर्णमाला है उसके हिसाब से सबसे पहले नंबर पे इनमें से कौन सा शब्द आना चाहिए, और दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, और चौथे या पाँचवें पर कौन सा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो DEVINE और DIRE। तो यहाँ पर DE आ रहा पहले, तो E वाला पहले लिया जाएगा, I वाला उसके बाद। ठीक, लेकिन अब I के बाद भी हम पहले जब इनमें सब में I दिया हुआ है तो हम देखेंगे I के बाद क्या है, R यहाँ पर है, V यहाँ पर है, V यहाँ पर है, तो पहले आएगा R वाला। R के बाद फिर यहाँ पर V यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो V के बाद पहले फिर I, S और E दिया हुआ, तो पहले E वाला आएगा, उसके बाद I वाला और उसके बाद S वाला। ठीक है, तो क्रम बन जाएगा आपका 3, 5, 4, 1, 2। 3, 5, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा और ईंटें, है ना। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है हमें मकान बनाने के लिए? सबसे पहले चाहिए हमें चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी मिलने के बाद हम बनाएंगे ईंटें। तो यानी पहला ये हो गया। सेकंड स्टेप पे हमें ईंटें बनानी होती हैं। ईंटें बनने के बाद क्या होगा, दीवार। दीवार के बाद जब दीवार कंप्लीट हो जाएंगी तो बन जाएगा आपका कमरा, और कमरा कंप्लीट होने के बाद हम कहेंगे उसे बन गया एक मकान। तो 2, 5, 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3 कहाँ है? तो 2, 5, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो हमें सार्थक क्रम देखना है। तो सार्थक क्रम अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारी अवस्था होती है वो होती है आपकी शैशवावस्था। ठीक, यानी 2 हो गया पहला। उसके बाद शैशवावस्था के बाद आता है आपका बचपन। बचपन के बाद आती है किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद आती है आपकी प्रौढ़ता। ठीक, 3 यानी 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फूल, बीज, फल, पौधा। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, बीज। बीज बोने के बाद क्या बनेगा, पौधा। पौधे के बाद आएगा उसमें फूल, और जब फूल आएगा तब हमें मिलेगा फल। यानी 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आगे देख लेते हैं। दिया है नदी, तालाब, महासागर, समुद्र। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटा है इसमें तालाब। ठीक, तालाब के बाद आएगा आपका नदी, नदी के बाद समुद्र, समुद्र के बाद महासागर। यानी 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा हो तालाब, उसके बाद नदी, नदी जाकर गिरती समुद्र में, और समुद्र मिलकर बनाते हैं महासागर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दही, गाय, दूध, घास। बताएं इसके लिए सार्थक क्रम सही क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। दिया है आपका दही, गाय, दूध, घास। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें ज़रूरत है घास की, है ना। अब जब हमें घास मिल जाएगी तो घास को खाएगी गाय। तो पहले हो गया 4, उसके बाद घास खाई गाय ने, गाय क्या देगी फिर, दूध, और जब दूध देगी उससे क्या बनेगा, दही।
यानी 4213, 4231 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1420 घंटे, 1020 घंटे, 930 घंटे, 2010 घंटे, 1830 घंटे। तो सबसे पहले हम कम घंटे देखें। सबसे छोटी इकाई कौन सी है इसमें? सबसे कम घंटे आपके 930 यानी थर्ड। उसके बाद उससे बड़ा है आपका 1020 यानी 2, और उसके बाद आएगा आपका इससे बड़ी है 1420 यानी 1। उसके बाद उससे बड़ा दिया हुआ 1830 यानी 5। उसके बाद 2010 यानी 4, यानी 32154, और 32154 ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देश, महाद्वीप, विश्व, जिला, राज्य। तो सबसे छोटी इकाई क्या है इनमें? यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे छोटा हो गया आपका जिला, है ना। और जिले मिलने के बाद क्या बन जाएगा? राज्य। ठीक, राज्य जब बहुत सारे मिलेंगे तब बनेगा हमारा देश। देश के बाद बनते हैं जब बहुत सारे देश होते हैं कहाँ पर? एक महाद्वीप में, और महाद्वीपों का समूह के द्वारा बनता है आपका विश्व। तो ये हो गया आपका 4 5 1 2 3। तो 4 5 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए तत्वों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? तो आरोही क्रम का मतलब हुआ पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम यहाँ पर देखते हैं वरीयता, यानी किसका लेवल यानी कहाँ है ना। तो सबसे छोटे स्तर पर होगा इसमें आपका क्लर्क। ठीक, क्लर्क के बाद होगा आपका कलेक्टर 1, कलेक्टर के बाद होगा आपका मुख्य सचिव, मुख्य सचिव से बड़ा होगा आपका गवर्नर 4, और सबसे बड़ा होगा राष्ट्रपति 2, यानी 31542। तो 31542 ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, और आपका कप्तान और ब्रिगेडियर। तो सबसे जो इसमें बड़ा होगा, हम बड़ी तरफ से लेते हैं, सबसे बड़ा जो वो होगा इसमें पद वो किसका होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं इस हिसाब से कि आरोही क्रम, और आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या होगा? कप्तान। कप्तान हो गया आपका 4। उसके बाद आपका क्या होगा? मेजर, यानी ऑप्शन 2 4 2 वाला इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इसे अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा जो पद होगा इसमें ये होगा आपका 3 लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद होगा आपका 5 ब्रिगेडियर। उसके बाद होगा आपका कर्नल। ठीक, यानी 1। उसके बाद होगा आपका मेजर, और उसके बाद होगा कप्तान। तो ये हो गया आपका 3 5 1 2 4। तो 3 5 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का अवरोही क्रम दिखाएगा? अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा यहाँ पर होगा वार्षिक, है ना। वार्षिक से छोटा होगा अर्धवार्षिक। ठीक, अर्धवार्षिक से छोटा क्या होता है? मासिक, महीने यानी। उसके बाद आपका होगा पाक्षिक। पाक्षिक में कितने होते? 15 दिन होते हैं, है ना। तो पाक्षिक यानी होता है शुक्ल पक्ष। और तो आगा आपका 4 पाक्षिक। पाक्षिक में उसके बाद छोटा होगा आपका साप्ताहिक 3, यानी 2 5 1 4 3। 2 5 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। उस हिसाब से सबसे पहले शुरुआत होती है, अगर यहाँ हम देखें मानसून की, सबसे पहला आएगा मानसून। मानसून आने के बाद होगा आपकी तूफान।
तूफान जब आएगा तब होगी आपकी शुरुआत वर्षा की, और वर्षा होने के बाद जब ज़्यादा वर्षा होगी तब आएगी आपकी बाढ़, और बाढ़ आएगी तो क्या होगा, नुकसान, क्षति। तो 52431, 52431, 52431 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रेखा, बिंदु, वर्ग, कोण, त्रिभुज। तो इसके लिए सही क्रम क्या होगा, सबसे छोटी इकाई होगी रेखा, सबसे छोटी होगी आपकी बिंदु 2, बिंदु बहुत सारे बिंदु मिलकर बनाते हैं रेखा। ठीक, जब एक रेखा के साथ एक रेखा हमने और जोड़ दी, 2 रेखा, ये बन गया आपका कोण, कोण यानी 4। उसके बाद एक और रेखा अगर हम बना दें इसमें तो ये बन गया आपका त्रिभुज यानी 5। ठीक, और अगर हम 4 रेखा बना दें तो ये हो गया आपका वर्ग यानी 3। तो क्या हुआ 2 1 4 5 3, तो 2 1 4 5 3 कहाँ है, 2 1 4 5 3 ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। आगे देख लेते हैं, न्यायमूर्ति, अपराध, दंड, पुलिस और फैसला दिया हुआ है, इसके लिए सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आदमी करेगा अपराध, है ना, अपराध जब होगा तो पुलिस उसे ले जाएगी उठाकर। ठीक, पुलिस उसे उठाकर ले जाएगी तो पहुंचेगा न्यायमूर्ति के पास यानी न्यायालय में केस। ठीक है, उसके बाद सुनाया जाएगा फैसला, फैसला क्या होगा, दंड, है ना, उसे दंड मिला, ये होगा फैसला। तो हो गया 241, तो 241 इन 2 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, 53 इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम। कलाई, हथेली, कंधा, उंगली और कोहनी दी हुई है, तो सब शुरुआत करते हैं हम उंगली से। उंगली, उंगली से आगे बढ़ेंगे तो आएगा आपका हथेली। ठीक, हथेली से ऊपर चलते हैं तो क्या होगा, कलाई, कलाई से ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, कोहनी, और कोहनी से ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, कंधा, यानी 4 2 1 5 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 2 1 5 3 ऑप्शन नंबर सी इट्स राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो सार्थक क्रम देख लेते हैं, अगर हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ें तो सबसे छोटा होगा आपका शब्द। ठीक, शब्द के बाद शब्द मिलकर बनते हैं वाक्यांश, वाक्यांश मिलाकर बनाते हैं वाक्य। तो 5 4 2 5 4 2 5 4 2 ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये इधर से इधर यानी छोटे से बड़े की नहीं, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, अध्याय, अध्याय में क्या होते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद में क्या होते हैं, मतलब अनुच्छेद किससे मिलकर बनता है, वाक्य से, वाक्य किससे मिलकर बनता है, वाक्यांश से, और वाक्यांश किससे मिलकर बनते हैं, शब्द से। तो 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। इसके लिए ऑप्शन संदर्भ सूची, प्रस्तावना, भूमिका, विषय सूची और अध्याय, क्या होगा सही। तो सबसे पहले इसमें आएगा भूमिका। ठीक, सबसे पहले क्या होती है, भूमिका होती है। उसके बाद विषय सूची होती है। ठीक, विषय सूची के बाद क्या होता है, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद अध्याय शुरू होता है। ठीक, और अध्याय के बाद होती है आपकी संदर्भ सूची कि किस अध्याय के संदर्भ में क्या दिया हुआ है। तो आ गया आपका 1, यानी 3 4 2 5 1 और 3 4 2 5 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं।
सबसे पहले क्या होगा, चयन, परिवीक्षा, विज्ञापन, नियुक्ति या साक्षात्कार। तो जब हमें कोई भी जॉब प्राप्त करनी होती है तो सबसे पहले हमें दिखता है विज्ञापन, विज्ञापन निकलता है एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद फिर होगा हमारा चयन, चयन होने के बाद मिल जाएगी हमें नियुक्ति, और नियुक्ति मिलने के बाद फिर हम वहाँ पे काम करेंगे परीक्षा 2। तो 35142 35142 ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फूल, तना, जड़, पत्ती, शाखा। तो शुरुआत करते हैं नीचे से। सबसे पहले नीचे क्या मिलेगा हमें, जड़। जड़ से आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, तना। तने के बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, शाखा। शाखा के बाद हमें मिलती हैं पत्तियाँ, और पत्तियों के बाद सबसे ऊपर मिलता है फल। तो 32541 32541 ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, सही है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। हाथी, मच्छर, बाघ, हवेल, बिल्ली। तो शुरुआत करते हैं छोटे से। सबसे छोटा क्या है इसके अंदर, अगर मान लो हम ऑप्शन वाइज देखते हैं कि मान लो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा तो पहले इसमें वेल है, और वेल से तो कोई शुरुआत नहीं है, तो इसलिए सबसे छोटे की शुरुआत करते हैं। और सबसे छोटा क्या है, मच्छर। मच्छर से बड़ा क्या होगा, बिल्ली। बिल्ली से बड़ा क्या होगा, बाघ। और बाघ से बड़ा क्या होता है आकार में, हाथी। और हाथी से बड़ा क्या हो गई, व्हेल मछली। तो 25314 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है। अब हमें देखना है कि कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा। हमने शुरुआत की यहाँ से, तो ADV 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 सब में ADV है, यहाँ तक तो सब इक्वल ही हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर A से शुरुआत है, यहाँ पर A से शुरुआत है, यानी ये वाले में और ये वाले में A से है, बाकी इसमें I है, इसमें V है, इन्हें ले लेंगे बाद में। देखो यहाँ पर V है और यहाँ पर I है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दो के बाद थर्ड नंबर पे आएगा वो 4 होगा, और उसके बाद आपका 1 आएगा। तो इससे हम सही आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन में अगर देखें तो 41 यहाँ पर दिया हुआ और किसी ऑप्शन में 41 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। वरना अगर हम यहाँ देखें ADVA और ADVA, यहाँ तक दो ऑप्शन 2 मतलब नंबर 2 और नंबर 3 में ADVA है और ADVA। उसके बाद यहाँ पर N है और यहाँ पर भी N है। N के बाद यहाँ पर T है और यहाँ पर C है, तो C पहले आएगा या T पहले आएगा, तो C पहले आएगा। तो पहले नंबर पर C और दूसरे नंबर पर आएगा 2, यानी 3241 और 3241 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ना, उस हिसाब से देखते हैं। हमने क्या देखा, ये तो BU है लेकिन यहाँ BO BO BO, ठीक। तो सीधी सी बात है, ये 3 आगे सबसे लास्ट में आएगा आपका ये 1 वाला, तो 1 सबसे लास्ट में 2 के अंदर दिया हुआ। अभी हम ऑप्शन नहीं बता सकते। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्या आएगा। तो BOA BON और BOU, तो A पहले आना चाहिए, N पहले आना चाहिए, U पहले आना चाहिए, A वाला पहले आएगा। तो शुरुआत होगी आपकी 2 से और ख़त्म होगा 1 पर, और 2 और ख़त्म होने वाला 1 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जल्दी करने के लिए। वरना अगर हम चाहें तो नॉर्मली ऐसे देखते रहेंगे। पहले आ गया आपका 2 के बाद अगर हम बात करते हैं तो अब इन दोनों में देख लें, तो BON और BOU, तो U से पहले N आता है यानी 3 के बाद फिर ये 4 वाला आ गया U वाला, उसके बाद लास्ट बचा ये 1, यानी 2341 और 2341 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है सही क्रम में लगाना, IMP 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 IMP। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर R है और यहाँ पर R है ना।
तो ए वाला पहले आएगा, यानी शुरुआत होनी चाहिए 2 से। उसके बाद यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, तो आर से पहले आता ओ, तो ओ वाला आएगा। ओ के बाद अब इन दोनों में देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पर आर वाला, यहाँ पर आर वाला, यहाँ भी ओ और यहाँ भी ओ, यहाँ पर वी और यहाँ पर भी वी, लेकिन यहाँ पर ई है और यहाँ पर आई है, तो पहले ई आएगा या आई? पहले ई आएगा, तो 1 वाला, उसके बाद ये आई वाला एंड 3, तो ये आ गया आपका 2 4 1 3, और 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। अब हमें पहले देखते हैं कि पहले स्थान पे कौन सा आएगा, पहले स्थान के बाद फिर दूसरे पे कौन सा आएगा। अब हम करते हैं तुलना, एक क्यू यू, एक क्यू यू, एक क्यू यू और एक क्यू यू। ठीक, ये यू के बाद यहाँ पर आई है, हट गया पीछे, यहाँ पर ई है, ये भी हट गया, यहाँ पर ए है और यहाँ भी ए है ना। तो इन दोनों में से कोई सा पहले नंबर पर आएगा, तो देख लेते हैं पहले नंबर पर कौन सा आएगा। ए के बाद यहाँ पर आर है और यहाँ पर टी है। ठीक है, तो आर पहले आएगा या टी पहले आएगा? आर पहले नंबर पर आएगा, तो पहले पर तो आ गया आपका ये डी, और दूसरे पर आ गया आपका ये, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रम अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। अब की बार हमें देखना तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो शुरुआत करते हैं ऐसे ही, MER 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 MER। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ें, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर आई और यहाँ पर आई, ये 2 आई वाले, यानी ये आई और ये आई, ये पहले पर आ जाएगा, ये दूसरे पर आ जाएगा, चाहे ये पहले पर आए या ये दूसरे पर आए, मतलब पहले 2 पे तो हो गए। ये हमसे पूछा तीसरा स्थान, तो इन दोनों छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में से आगे कौन सा आना चाहिए। एम वाला पहले आना चाहिए या आर वाला पहले आना वाला चाहिए? एम वाला पहले आएगा, तो पहले 2 नंबर पर तो ये दोनों आ गए, बाकी बचा तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। तो इसके लिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आया? तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी कंपटीशन लेवल तैयारी कर रहे हैं सभी उनके साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए।